अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का घर है। क्लासिकल डिज़ाइन में इस घर को बनाया गया है और इस घर की लोकेशन DHA फेज 7 लाहौर है। बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट एलिवेशन है और अगर मैं आपको इसके फ्रंट एलिवेशन का क्लोजअप दिखाऊं तो यू कैन सी कितना खूबसूरती से इसमें टेक्सचर पेंट आपको नज़र आएगा, मोल्डिंग्स बनाई गई हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके फ्रंट एलिवेशन में नज़र आएंगी। इस साइड पे सारी बालकनीज बनाई गई हैं 1, 2 एंड 3 एंड इस साइड पे आपके पास एक टेरेस स्पेस ऊपर बनाई गई है जिसमें 2 विंडोज़ भी यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए रखी गई हैं। प्लांटर्स रखे गए हैं, CCTV कैमराज इस पूरे घर में इंस्टॉल्ड हैं और इलेक्ट्रिक फेंस इस घर में जो है वो इंस्टॉल की गई है। ये बहुत खूबसूरत घर है, फुली फर्निश ये घर है। और अगर मैं इस घर की अकोमोडेशन की बात करूँ तो टोटल 5 बेडरूम्स की इसमें अकोमोडेशन आपको मिलेगी, 6 बाथरूम मिलेंगे और बहुत खूबसूरत इस घर का इंटीरियर है और बहुत खूबसूरत ये घर का फ्रंट एलिवेशन है। सामने अगर बढ़े तो रॉ आयरन में इसका जो मेन गेट बनाया गया जो कि क्लासिकल डिज़ाइन को ही रिप्रेजेंट करता है और इस साइड पे आपको इसका रैम मिलेगा जिसमें सारा आपको टाइल वर्क मिलेगा। और ये इसका जी आउटर कोर्टयार्ड है जिसमें पाम ट्रीज लगाए गए और इम्पोर्टेड प्लांट्स यहाँ पे प्लेस किए गए और ये आपके पास ग्रास और बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल में हैंगिंग लैंप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ से लेकर जाऊँ तो ये इस घर की गैरेज स्पेस है जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ आप बाआसानी पार्क कर सकते हैं। एंड अगेन आप इसका फसाड देखें, फ्रंट एलिवेशन देखें। इस साइड पे जी आपको इस घर का इनर कोर्टयार्ड मिलेगा। इनर कोर्टयार्ड में आपको पाम ट्री मिलेगा। इस साइड पे प्लांट्स लगाए गए, प्रोफाइल लाइट यहाँ पे भी LED लाइट यूज़ की गई है एंड अगेन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंस यहाँ पे पूरे घर में इंस्टॉल्ड मिलेगी। यहाँ से अगेन इसका फ्रंट एलिवेशन देखिए कितना खूबसूरत डिसेंट तरीके से इसके फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है और 24 फीट हाइटेड जो है वो इसकी मेन एंट्रेंस है जो कि क्लासिकल डिज़ाइन में ही यहाँ पे बनाई गई है। आप देखें कितनी खूबसूरत एंट्रेंस है। 2 प्लांटर रखेंगे दोनों साइड्स के ऊपर और ये जी आपकी गैरेज स्पेस है जिसमें यहाँ पे वॉल पे यहाँ पे ये सारा जो है वो ट्रेवर्टीन मार्बल और मोज़ेक वर्क बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे किया गया है। अगेन आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें। यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा इस घर के अंदर और सामने जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक बड़ा ड्रेसिंग एरिया मिलेगा। ये नीचे कंसोल है और ऊपर ग्लास प्लेस किया गया है और ये जी इसका ब्रिज सेटअप के साथ इसका डबल हाइटेड लॉबी का यूनिट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। डबल हाइटेड लॉबी, ऊपर आप देखें कि एक कस्टमाइज शैंडलियर मिल जाएगा। इस साइड पे कंसोल पड़ा है और ऊपर जो है वो रैक्स जो डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो रखे गए और यहाँ पे रेलिंग आप देखें स्टेयर्स की जिसमें आपको फॉरेस्ट ग्रेनाइट मिलेगा और रॉ आयरन में इसकी रेलिंग और वुडन का काम बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे किया गया है। यहाँ से भी मैं इसका डबल हाइट जो है वो लॉबी के एरिया दिखाऊंगा। ऊपर मोल्डिंग्स बनाई गई हैं, इधर भी प्लांट रखेंगे, नीचे भी प्लांटेशन आर्टिफिशियल प्लांटेशन की गई है, सिंथेटिक ग्रास यूज़ की गई है और जो टाइल वर्क यहाँ पे इसकी फ्लोर के ऊपर यूज़ किया गया है ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका पाउडर रूम दिखाऊंगा। ये आप देखें कि पाउडर रूम जो है उसको कितना खूबसूरती से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है और कितनी अच्छी स्पेस पाउडर रूम के लिए यूज़ की गई है। कोरियन टॉप आपको इसका वैनिटी सेटअप मिलेगा, स्मार्ट ग्लास मिलेगा, कटिंग देखें ग्लास की, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो और यहाँ पे आपको आपका वॉल हैंग कमोड मिलेगा और मुस्लिम शावर भी यहाँ पे साथ आपको अटैच्ड मिल जाएगा। यहाँ से आप इसकी लॉबी का एरिया अगेन देखें। अगर मैं एंट्रेंस से राइट साइड पे जाऊँ तो इसकी ड्राइंग स्पेस आपको नज़र आएगी और ये इसका ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया में जैसे एंटर होंगे तो आपको सारा स्पेनिश फर्नीचर, क्लासिकल डिज़ाइन में फर्नीचर जो है वो उसकी प्लेसमेंट मिलेगी। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, 3 सीटर है, 2 रिलैक्सिंग चेयर है, पीछे आपको फायर प्लेस का एरिया मिलेगा, ऊपर पेंटिंग, 2 हैंगिंग लैंप्स और यहाँ पे एक आपके पास शैंडलियर और इस साइड पे 2 आपको सोफ़ा प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जी इसकी डाइनिंग स्पेस है जिसमें 8 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। ऊपर आपको हैंगिंग लैंप्स मिलेंगे, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो है, कर्टन का स्टाइल बहुत खूबसूरत है और ग्रे कलर यहाँ पे रखा गया है इसके अंदर जो कि बहुत ग्रे एंड ऑफ वाइट का ये टच है जो कि बहुत यूनिक और बहुत ही डिसेंट वाइब दे रहा है। जब मैं यहाँ पे इसकी एक वीडियो बना रहा हूँ, क्लासिकल मोल्डिंग इस पूरे एरिया में बनाई गई हैं और यहाँ से लेकर जाऊंगा मैं आपको इसकी लिविंग स्पेस की तरफ। ये इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में जैसे आप एंट्री करते हैं तो सामने आपको L शेप में सोफ़ा प्लेसमेंट मिलेगी जो कि ब्लूइश कलर है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, कर्टन का स्टाइल देखें कितना खूबसूरत है। ऊपर 2 हैंगिंग लैंप्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्लास्टर एंड पेरिस की सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पे 2 रिलैक्सिंग चेयर्स हैं और यहाँ पे कंसोल और LCD की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगी। बैक साइड पे बड़ा खूबसूरती से इसमें पैडिंग की गई है जो कि बहुत डिसेंट लग रही है। यहाँ पे इसके कॉर्नर पे भी आपको एक प्लांटर मिल जाएगा और यहाँ से अगेन आप इसी की फेसिंग देखें
तो आपको यहाँ से इसका मेन शोकेस किचन नज़र आएगा। मैं यहाँ से आपको जल्दी से इसके किचन में लेकर चलता हूँ। ये इसका मेन शोकेस किचन है, जिसमें सबसे पहले आपको जो वेलकम करता है वो इसका आइलैंड है, ऊपर शैंडलियर और बड़ा खूबसूरत और क्लासिकल किचन, बिल्कुल ऐसे ही मोल्डिंग स्टाइल में यहाँ पे किचन जो है वो रखा गया है। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर आएगा, यहाँ पे आपको बर्नर माइक्रोवेव आपको मिल जाएगा और इस साइड पे सारा डिश वॉशर एरिया आपका। नाउ यू कैन सी पीछे वेंटिलेशन के लिए विंडो और ये आपका सारा बर्नर एरिया है। यहाँ पे चूल्हा आपका लगाया गया है और ऊपर आप देखें कितनी प्लेसमेंट खूबसूरती से की गई है। ये जी आपके पास सर्विस किचन का कुछ एरिया है, जिसमें आप अपने बर्तन जो है वो उसको डेकोरेट यहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपके पास सारा इसका सर्विस किचन, जिसको आप डर्टी किचन भी कहते हैं। रेस के बर्नर इस पूरे घर में यूज़ किए गए। और मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा डायरेक्टली आपको इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड है, जिसमें ब्लूइश कलर में आपको एक रिक्लाइनर मिलेगा। सामने कॉफ़ी टेबल आपके पास पड़ा है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है। एंड अगेन आप यहाँ से इसका देखें कितना खूबसूरत ये बेडरूम आपको मिलेगा। बैक साइड पे सारी पैडिंग की गई है, 2 हैंगिंग लैंप्स रखे गए, साइड टेबल्स के ऊपर लैंप लगाए गए और यहाँ पे आपके पास एक रिक्लाइनर और बेड देखें कितना खूबसूरत स्पेनिश डिज़ाइन में बनाया गया है। यहाँ पे कंसोल है और ऊपर एक फ्यूचरिस्टिक पेंटिंग यहाँ पे भी नज़र आएगी। सामने एंट्रेंस पे आपको इसका सारा क्लॉजेट एरिया मिलेगा। इस साइड पे आपको सारा इसका जकूजी सेटअप मिलेगा। और मैं अगेन यहाँ से दिखाऊं तो ये आपका रेन शावर कैबिन का एरिया है और इस साइड पे आपका वॉल हैंग कमोड है और ये सारा आपका क्लॉजेट एरिया है। और इसकी दूसरी साइड पे आपको इसका फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलेगा, विच इज़ क्वाइट वेरी नाइस एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। और सामने इसका जी इसका गेस्ट बेड आपको मिलेगा, जिसमें बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे बेड की प्लेसमेंट है, 2 वेंटिलेशन के लिए विंडो है और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ पे कॉर्नर में एक आपको चेयर मिलेगी, प्लांटर्स रखे गए हैं और यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर साइड टेबल और हैंगिंग लैंप्स लगाए गए हैं। और ये जी इसका सेकेंड वॉशरूम है, जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है। इस साइड पर आपको सारा रेन शावर कैबिन का एरिया मिलेगा, यहाँ से आप फुल उसका व्यू लें। और ये आपको नीचे वॉल हैंग कमोड मिलेगा। मैंने ये लाइट ऑन कर दी है इसकी। नाउ यू कैन सी कि स्मार्ट ग्लास के साथ ये कितना डिसेंट तरीके से यहाँ पे इसका वॉशरूम लग रहा है। राइट साइड पे इसका सारा क्लॉजेट एरिया था। इधर से मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के अपर पोर्शन की तरफ। ये इस घर का जी अपर पोर्शन है और रेलिंग आप देख रहे हैं, स्टेयर्स का स्टाइल आप देख रहे हैं। यहाँ से आप देखें 3 वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडोज़, ऊपर देखें डेक बनाकर उसमें LED लाइट लगाई गई है। और ये एक डॉम के अंदर आपको शैंडलियर आपका मिलेगा, जो कि बहुत डिसेंट है। और नीचे आप व्यू लें अपनी लॉबी का। ये जी ऊपर वाले एरिया का लिविंग एरिया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एक चेयर्स यहाँ पे रखी गई है और एक रिक्लाइनर यहाँ पे रखा गया है। सामने कॉफ़ी टेबल, एक टेबल और सामने आपके पास एक मिनी किचन यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि बहुत डिसेंट तरीके से प्लेस्ड यहाँ पे किया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पे कंसोल और ऊपर कुछ डेकोरेशन पीसेस लगाए गए हैं। नोवा पेंट, टेक्सचर पेंट इस पूरे घर में यूज़ किया गया है। और मैं यहाँ से आपको लेकर जाऊँगा इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि इसके अपर पोर्शन में लोकेटेड है। नाउ यू कैन सी चारकोल कलर मेरा फेवरेट कलर है, जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे ब्लूइश कलर में बेड है, 2 साइड टेबल्स हैं। इस साइड पे आपको हायर का इन्वर्टर इंस्टॉल मिलेगा, DC इन्वर्टर। यहाँ पे कंसोल और यहाँ पे LCD अगर आपको नीड हो तो आप प्लेस कर सकते हैं। मैट फिनिश में इसकी वुडन फ्लोरिंग है, जिसका कलर बहुत डिसेंट रखा गया है। यहाँ पे एक रग भी रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये जी इसका मास्टर वॉशरूम है सबसे पहले में, जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलेगा, वॉल हैंग कमोड मिलेगा। ये आपका वॉल हैंग कमोड है। ये आपका रेन शावर कैबिन का एरिया है। नाउ यू कैन सी टाइल्स देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पे ग्रे कलर में यूज़ की गई हैं। और ये आपके पास एक ग्लास लगाया गया है और यहाँ पे आप देखें कि ये सारा आपका क्लॉजेट एरिया है। इसकी जो डोर की क्वालिटी है ये बहुत यूनिक है और बड़ी डिफरेंट और अच्छी यहाँ से लग रही है। मैं आपको यहाँ पे इसकी बारबी की स्पेस एंड पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसकी बाकी अकोमोडेशन हैं उसको विज़िट करते हैं।
ये जी इसका सेकंड बेडरूम है अपर पोर्शन में। वैसे इसका फोर्थ बेड जो है वो अभी हम विजिट कर रहे हैं। बैक साइड पे देखें पैनलिंग कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है। यहाँ पे ब्राउन कलर में, जिसको हम मेहंदी कलर कहते हैं, इस कलर में यहाँ पे बेड की डिज़ाइनिंग है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है। यहाँ पे आपके पास 2 रिलैक्सिंग चेयर्स हैं, सोफ़ा चेयर्स, और यही बालकनीज आपकी फ्रंट एलिवेशन वाली बनती है। और यहाँ पर आपके पास एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन में यहाँ पे पेंटिंग लगाई गई है। और यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा आपको इसी घर के वॉशरूम में। वॉशरूम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेस जो है वो वैनिटी, यहाँ पे जकूजी सेटअप मिलेगा। ऊपर 2 स्टेप्स अप करेंगे तो आपको रेन शावर कैबिन मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको इसका स्मार्ट ग्लास विद फ्लोटिंग वैनिटी, और ये इसका जी वॉल हिंग कमोड आपको इस साइड पे मिल जाएगा। ये देखें जी, (38 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे काउंट कर रहे हैं राइट नाउ। और क्वाइट इनमें काफ़ी गर्मी है। और यहाँ से मैं आपको इसके थर्ड बेडरूम और जो कि फिफ्थ और लास्ट बेड होगा, ये एरिया आपका स्टोर का प्लेस किया गया है। इसके सामने ही आपको लॉबी, और ये इसका फिफ्थ बेडरूम है जो कि ऊपर का थर्ड बेडरूम है। इसका भी बड़ा खूबसूरत ग्रे कलर यहाँ पे रखा गया है। इसके बाहर ही क्लोजेट एरिया बनाया गया है, टेक्सचर पेंट, और ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन देखें कितना डिसेंट है। एंड आई रियली लाइक इट कि ये कलर जो रखा गया है और ये जो इस आइडिया को बाहर यूटिलाइज़ किया गया, वॉशरूम से बाहर आपने सारा क्लोजेट एरिया दिया, ये बहुत डिफरेंट आइडिया है। यहाँ पे फ्लोटिंग वैनिटी है, ये आपका वॉल हैंग कमोड है, और ये रेन शावर कैबिन है। और इसमें जो लाइट्स हैं ये सारी की सारी प्रोफाइल लाइट यहाँ पे यूज़ की गई है। एंड नाउ यू कैन सी कि कितना डिसेंट लग रहा है। यहाँ से मैं आपको इसकी बारबेक्यू स्पेस जो है वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखें कि ये एक छोटी सी स्पेस यहाँ पे आपको दी गई है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्लांटर कुछ भी रख के। इट्स अप टू यू कि आप इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। डिज़ाइनर ने तो अपनी डिज़ाइनिंग अपने तरीके से कर दी है, उसने अपनी जो एक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर दिया है। अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को कैसे लेके चलता है। डोर ओपन नहीं हो रहा। यहाँ से आप देखें कि ये इसकी सारी बारबेक्यू स्पेस है। नाउ यू कैन सी, मैं इसको क्लोजअप भी कर देता हूँ। आपके पास सामने ये वाला सारा फायर प्लेस है, प्लांटर्स रखे गए हैं और बड़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग यहाँ पे की गई है। इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो 11.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है, और लोकेशन DHA फेज़ 7 लाहौर है।